नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम। आज एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाली कहानी। रात के 7:45 के लगभग बजने का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूते की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था, परंतु बहुत ही ठहरा हुआ था और उम्र लगभग 22 वर्ष की रही होगी। दुकानदार की पहली नज़र उसके पैरों पर ही जाती है, क्योंकि जूतों के व्यवसाय में सबसे पहला ध्यान दुकानदार का ग्राहक के पैर की ओर जाती है। उसके पैरों में लेदर के शूज थे, सही से पॉलिश किए हुए, साफ सुथरे। दुकानदार: क्या सेवा करूं सर? लड़का: मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार: वे आई हैं क्या? उनके पैर का नाप चाहिए। लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला। 4 फोल्ड किया हुआ एक कागज, जिस पर पेन से आउटलाइन बनाई हुई थी दोनों पैरों की। दुकानदार: अरे बेटा, मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। वह लड़का बोला, मानो कोई बांध ही फूट गया हो। क्या नाप बताऊं साहब? मेरी माँ की जिंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मजदूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसे मेहनत कर कर के मुझे पढ़ाया। पढ़कर अब मैं नौकरी में लग गया। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊँ, तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर जाऊँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई, जिसकी कीमत 800 रुपये थी, और संकोचवश पूछा, यह चलेगी? आगंतुक लड़का उस कीमत के लिए एक बार में ही तैयार हो गया। माँ के लिए जो चप्पल खरीदनी थी, कीमत की कोई बात ही नहीं थी। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, बेटा कितनी तनख्वाह है तेरी? लड़के ने कहा, अभी तो 12,000 रहना खाना मिलाकर 7-8 हज़ार खर्च हो जाएंगे, और यहाँ और 3,000 रुपये माँ के लिए। अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए? तो बात को बीच में ही काटते हुए लड़का बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। दुकानदार ने चप्पल बॉक्स पैक कर दिया। लड़के ने पैसे दिए और खुशी खुशी दुकान से बाहर निकल गया। चप्पल जैसी चीज की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता। पर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। दुकानदार ने उससे कहा, थोड़ा रुको। साथ ही दुकानदार ने एक और बॉक्स उस लड़के के हाथ में दिया। यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट में देना, और माँ से कहना, पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना, और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार की ओर देखते हुए उसकी दोनों आंखें डबडबाईं। दुकानदार ने पूछा, क्या नाम है तेरी माँ का? लड़के ने उत्तर दिया, लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम है मेरी माँ का। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज़ दोगे? लड़के ने कहा, कहिए क्या चाहिए? दुकानदार ने कहा कि वह पेपर जिस पर तुमने माँ के पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए।
वह कागज दुकानदार के हाथ में देकर लड़का खुशी खुशी अपने गांव घर चला गया। वह फोल्ड वाला कागज लेकर दुकानदार ने अपनी दुकान के पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि पापा ये क्या है। दुकानदार ने एक लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से बोला, लक्ष्मी जी के पग लिए हैं बेटा, एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आएगी। इस कागज को कभी निकाल कर फेंकना मत। बच्चों ने, दुकानदार ने और सभी ने मन से उन पैरों को और उसके पूजने वाले आदर्श बेटे को प्रणाम किया। नमस्कार, धन्यवाद। और भी इसी तरह जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।